गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साइन कन्वेंशन, SIGN, साइन कन्वेंशन, CONVEN, कन्वेंशन। हिंदी में इसको कहते हैं चिन्ह परिपाटी। अब ये चिन्ह परिपाटी किस संदर्भ में मैंने आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में और उनमें जो प्रयोग शब्द हैं उनके मीनिंग के बारे में आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। अब ये चिन्ह परिपाटी क्या है बेटा, इसमें कहीं V अक्षर प्रयोग होगा, कहीं U प्रयोग होगा, कहीं F प्रयोग होगा, कहीं R प्रयोग होगा, कहीं H डैश, कहीं H प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के लिए अगर हम V पोल से दर्पण के पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी है U, दर्पण के पोल से वस्तु तक की दूरी है F, दर्पण की फोकस दूरी है R, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है H डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई H, प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई है तो एक दर्पण का फार्मूला गोलीय दर्पण के लिए एक सूत्र का प्रयोग हम करते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी के बीच संबंध को दिखाता है। अब इस फार्मूले को प्रयोग करने के लिए जिन चिन्हों का आप उपयोग करते हैं उसको हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कैसे बच्चों, आपने इस तरीके से ज्यामिति में कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी। इसमें ये क्या था, मूल बिंदु। ये एक्स अक्ष थी, ये नेगेटिव एक्स अक्ष, ये वाई डैश और ये वाई था। यानी इसमें अगर हम ये देखें तो ये क्या है, राइट, ये है लेफ्ट, ये है अप और ये है डाउन। यानी मूल बिंदु से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अप, मूल बिंदु से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो डाउन, मूल बिंदु से अगर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो बाईं तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट, मूल बिंदु से अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो
राइट कहलाता था, जिसको आप भली भांति परिचित हैं। इसमें आपकी वो दूरियां जो राइट साइड में नापी जाती थी वो क्या थी, पॉजिटिव या धनात्मक। वो दूरियां जो लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नापी जाती थी वो ऋणात्मक। वो दूरियां जो वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, और वो दूरियां जो वाई अक्ष पर निगेटिव या नीचे की तरफ है वो क्या होंगी, निगेटिव साइड में आएंगी। अब दर्पण के केस में क्या होगा बेटा, मान लीजिए ये एक दर्पण है, ये इसका पोल है। तो अब क्या होगा, इस पोल को आप उठाकर यहां रख दीजिए ऐसे, जब यहां रख दिया तो आपको मालूम है कि दर्पण में ये क्या होता है, वक्रता केंद्र सी, क्योंकि ये जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या होगा, सी होगा। पोल से सी या वक्रता केंद्र तक की दूरी की आधी दूरी जो है वो क्या होगी, फोकस होगी। यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हमने क्या कहा था, एफ कहा था। पोल से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है इसको हमने क्या करा था, आर कहा था। अब इस दर्पण को उठाकर मैंने यहां रख दिया। अब क्या होगा, पोल से ये एफ किधर है बेटा, लेफ्ट साइड में, तो इधर आएगा कहीं, कहां आएगा, इधर। तो एफ कैसा होगा यहां पर, ऋणात्मक। एफ का चिन्ह कैसा लगाना पड़ेगा, इसके लिए एफ होगा निगेटिव। आर कैसा, इसके लिए आर कैसा होगा, वो भी निगेटिव होगा। अब मान लीजिए यहां कहीं इमेज रखी है, यहां कहीं वस्तु रखी है, तो पोल से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, यू। ये यू किस तरफ आएगी, यहां से इस तरफ आएगी। समझ रहे हैं ना बच्चों, लेफ्ट साइड में आएगी तो यू क्या होगा, निगेटिव। अब मान लीजिए इसकी जो इमेज है वो कहीं यहां आकर बनी और इतनी ऊंची बनी, तो पोल से इमेज किधर बन रही है, राइट साइड में, तो इधर मैं किधर बनाऊं, राइट साइड में। पोल से इमेज तक की जो दूरी है वो क्या होगी, v। और आप देख रहे हैं कि ये x अक्ष के धन दिशा में है, तो v क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा। तो चिन्ह का प्रयोग किस हिसाब से करना है, फिर से एक बार समझिए कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को मैं उठाकर यहां मूल बिंदु पर रख दूं तो P इससे ओवरलैप करना चाहिए। मूल बिंदु या पोल यहां क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप जब कर रहे हैं तो इसका जो केंद्र है वो कहां होगा, यहां होगा। इससे जो मध्य बिंदु है वो कहां होगा, यही होगा। तो ये क्या होगा, फोकस। ये फोकस कैसा होगा, ऋणात्मक। ये वस्तु यहां कहीं रखी थी मैंने, यहां से वस्तु तक की दूरी क्या है, u है। तो ये u कैसा है बच्चों, निगेटिव। v कैसा है, इमेज यहां बन रही थी, तो v कैसा है, धनात्मक। क्योंकि जो भी दूरी लेंगे वो कहां से लेंगे, पोल से लेंगे। अब ये पहला केस हुआ। एक फार्मूला और इस्तेमाल करते हैं हम, F बराबर होती है R/2, यानी फोकस दूरी दर्पण की वक्रता केंद्र की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर क्या होता है, R/2। ये दो फार्मूले हैं जिसको आपको इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। आइए
अब अगली स्थिति में बढ़ते हैं, स्थिति नंबर 2। इसको उतार लीजिए। ये पॉलिश कर दी मैंने, ये इसका पोल, ये मुख्य अक्ष, ये देखिए ये इसका C, ये इसका F। मान लीजिए ये मैंने इतनी ऊंची वस्तु रखी और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे न जाके कहीं यहां कहीं बनना है। तो अब क्या करेंगे, F इस केस में कैसा होगा, F होगा हमारा नेगेटिव, दर्पण से वस्तु तक की जो दूरी है U वो क्या होगी, ऋणात्मक, और पोल से जो प्रतिबिंब तक की दूरी है V वो भी कैसी होगी इस केस में, ऋणात्मक। पिछले केस में क्या थी, पॉजिटिव थी। अब ये वस्तु की ऊंचाई h है, ये क्या है, h डैश। h क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, ऊपर की तरफ है, और h डैश क्या है, ये निगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ मतलब y अक्ष पर नीचे की तरफ। तो इस तरीके से इस केस में जो चिन्ह होंगे वो इस तरीके से इस्तेमाल करे जाएंगे कि F इस केस में भी पॉजिटिव होगा। बच्चों एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखने की है कि जो भी दर्पण के आगे इमेज बनेगी वो वास्तविक बनेगी, और जो दर्पण के पीछे बनेगी इस तरफ राइट हैंड साइड में बनेगी, अगर पॉलिश सतह के पीछे जाके बन रही है इमेज तो वो क्या होगी, आभासी बनेगी और सीधी होगी। अगली स्थिति है ये है, उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। ये मुख्य अक्ष, ये पोल। अब इसमें देखिए वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा। फोकस किधर होगा, इस तरफ होगा। वस्तु मानिए मैंने इसके आगे यहां रखी और वस्तु का प्रतिबिंब यहां कहीं बन गया। अब क्या होगा, इस स्थिति में फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव। U क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है। V क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। R क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में। H डैश क्या होगा, H क्या होगा, पॉजिटिव, और H डैश क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पोल से ऊपर की तरफ बन रही है। इसको यहां रख के देख सकते हैं आप। इस दर्पण को जब यहां रखेंगे तो क्या होगा, ये जो वस्तु है ये ऊपर की तरफ है, इसलिए क्या होगा, धनात्मक होगा। इसकी जो हाइट ली जाएगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब की क्या होगा, ऊपर की तरफ है, तो ये धनात्मक। ये राइट हैंड साइड में सारे आ रहे हैं, इसलिए F भी धनात्मक, V भी धनात्मक। ये क्या है, V है बच्चों, ये क्या है, U है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि उत्तल दर्पण के लिए
F क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण के लिए F क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगर आपके आंसर में F निगेटिव आ रहा है तो वो अवतल दर्पण होगा, और F अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। दोनों में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए। ये जो मिरर फार्मूला है, इसके लिए आप 2 लाइन लिख सकते हैं। ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी, दर्पण के ध्रुव से दूरी। प्रतिबिंब की वस्तु के ध्रुव से दूरी में संबंध ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीजों के साथ आपके सामने कुछ नई चीजों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।